तो यार लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारी शिप यानी कि थाउजेंड सनी के साथ साथ जोरो, लूफी, सांजी, उसॉप और नामी भी यहाँ पे अचानक से गायब हो चुके हैं। और इनके गायब होने के बाद हमारे जो बाकी की क्रू मेंबर्स हैं वो यहाँ पे पैनिक सिचुएशन में आके उनको ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों वहीं पे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ यहाँ पे नामी एक अजीब से रूम में अपने आप को पाती है जो कि यहाँ पे स्टडेड ब्लॉक से बना हुआ है और उसने यहाँ पे वाइकिंग्स टाइप्स के कुछ आउटफिट को पहना हुआ है। और हमारी तरह ही नामी भी यहाँ पे काफी कंफ्यूज होती है कि वो यहाँ पे आखिर पहुंची कैसे। तो दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि नामी अभी भी कंफ्यूज है कि वो आखिर एग्जैक्टली कहाँ पे है। साथ ही साथ उसने यहाँ पे ये भी नोटिस किया कि उसके कपड़े यहाँ पे बदल चुके हैं और उसे ये भी नहीं पता कि ये आखिर किसने चेंज किए। और इसी बीच उसको यहाँ पे कुछ मधुमक्खियों के भिनभिनाने की आवाज आती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसके पीछे कुछ जायंट मधुमक्खियां आ चुकी हैं। वहीं पे दोस्तों कैसल के बाहर हम इस मिस्टीरियस जगह में कुछ जायंट्स को देखते हैं जो कि एक काफी बड़ी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अचानक से एक काफी बड़ी आग लग चुकी है जिसको बुझाने के लिए ये लोग आगे जा रहे होते हैं इससे पहले कि वो आग यहाँ पे इनके जो जायंट ट्री है यग्ड्रेसल उस तक पहुंच जाए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे उनको कुछ अजीब सी स्मेल भी आ रही होती है जैसे कि कोई किसी चीज को पका रहा हो। और इसी कन्वर्सेशन के बीच में अचानक से इनके सामने आसमान से कुछ मधुमक्खियां आके नीचे गिर जाती हैं, जिसके बाद ये लोग भाई काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। साथ ही साथ वो लोग ये भी बताते हैं कि कुछ देर पहले उन्होंने जो भूकंप के झटके महसूस किए थे वो दरअसल उनके ईयर गॉड के गिरने से उत्पन्न हुए थे। और ये ईयर गॉड भाई इनका दरअसल एक जायंट रैबिट होता है और उसका गिरना काफी शॉकिंग बात है। और इसी सब चीज का डिस्कशन करने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें ये सब बात जाके सन गॉड को रिपोर्ट करना चाहिए। वापस से दोस्तों कैसल के अंदर चलें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई नामी ने दरअसल यहाँ पे ज़्यूस की मदद से यहाँ पे जितनी भी जायंट बीस्ट थी उनको यहाँ पे डिफीट किया होता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो यहाँ पे काफी ज्यादा पैनिक और उदास होती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो भाई यहाँ पे आखिर क्या कर रही है और यहाँ पे वो आखिर आई कैसे। जिसमें वो यहाँ पे लूफी, जोरो, सांजी को बुलाती है और बोलती है कि भाई इस मोमेंट में तो उसे उसॉप भी चलेगा। और तभी उसे यहाँ पे उसॉप की आवाज सुनाई देती है और जब वो उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करती है तो वो यहाँ पे गिर जाती है और अपने पीछे वो एक जायंट हेजहॉग को देखती है। अब भाई ये जो हेजहॉग होता है ये पहले तो भाई बहुत ही क्यूट सा लगता है, लेकिन फिर वो यहाँ पे नामी को उससे डरा हुआ देख के अचानक से गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पे नामी का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। और नामी यहाँ पे उससे बचते हुए भागना स्टार्ट करती है और आगे जाके उसे उसॉप मिल भी जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उसॉप एक जायंट कैट के मुंह में फंसा होता है और वहीं हम देखते हैं कि वो हेजहॉग यहाँ पे नामी तक पहुंच जाता है। लेकिन नामी यहाँ पे ज़्यूस का इस्तेमाल करके उसको एक जोरदार थंडर शॉक दे के नीचे गिरा देती है। के बाद वो हेजहॉग सीधा यहाँ पे उस कैट के ऊपर जाके गिरता है जिससे ये दोनों ही ज़्यूस के थंडर शॉक के असर में आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो यहाँ पे जायंट कैट होता है वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो यहाँ पे नामी और उसॉप का पीछा करना स्टार्ट करता है और वो दोनों यहाँ पे उस कैट से बचते हुए आगे भागना स्टार्ट करते हैं। और भागते भागते दोस्तों उसॉप नामी को बताता है कि वो यहाँ पे जब उठा तो उसने यहाँ पे नोटिस किया कि वो यहाँ पे वाइकिंग जैसे आउटफिट को पहना हुआ है। साथ ही साथ जैसे ही उसने यहाँ पे नामी को नोटिस किया तो वो यहाँ पे उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है, लेकिन अचानक से उसके पीछे ये जायंट कैट आके उसके पीछे पड़ जाता है। और आगे ये लोग ये भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि लास्ट टाइम जितना उनको याद है तो वो यहाँ पे जायंट की शिप में बूज और साके एंजॉय कर रहे थे। और नामी को याद आता है कि शिप में एक जायंट सांजी से डिस्कस कर रहा था कि ये जो ड्रिंक है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसको पीने के बाद लोगों को हेल्यूसिनेशन भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर क्या भाई उसॉप यहाँ पे नामी को साइड करके बोलता है कि नामी शायद से हम लोग यहाँ पे उस ड्रिंक के असर से ही हेलुसिनेट कर रहे हैं और ये सब कुछ दरअसल एक इल्यूजन है। जिसके बाद उसॉप यहाँ पे नामी को साइड करके उस कैट का सामना करने के लिए आगे खड़ा हो जाता है क्योंकि भाई उसको लग रहा था कि भाई ये सब तो इल्यूजन है। लेकिन दोस्तों अगले ही पल हम देखते हैं कि वो कैट यहाँ पे उसॉप के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है जिससे उसॉप तो यहाँ पे काफी बुरी तरीके से घायल होता है। साथ ही साथ ये दोनों यहाँ पे उस जायंट कैट के साथ साथ नीचे आके गिर जाते हैं।
दोस्तों नीचे जब नामी को होश आता है तो वो यहाँ पे अपनी आंखों के सामने एक ह्यूमन स्कल को देखती है, जिसको देख के उसे ऐसा लगता है कि ये ऊसोप है जो कि मर के अब ब्रूक की तरह बन चुका है। लेकिन दोस्तों जल्द ही उसकी नजर यहाँ पे घायल पड़े हुए बेहोशी की हालत में ऊसोप पे जाती है, जिसको वो यहाँ पे होश में लाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है, क्योंकि वो जो कैट थी अब वो ट्रांसफॉर्म होके एक लायन में बन चुकी है और इस खतरनाक सिचुएशन में नामी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊसोप को एक शील्ड की तरह यूज कर रही होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारे साथियों को जल्द ही बचाने के लिए लूफी, जोरो और सांजी अपनी अपनी एंट्री मारते हैं और यहाँ पे ये तीनों अपने अपने जोरदार अटैक का यूज करके ये तीनों अपने कंबाइन अटैक से उस लायन के ऊपर अटैक करते हैं, जिसके बाद वो लायन भाई वापस से अपनी कैट के फॉर्म में आकर बेहोश हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे उस कैट के बेहोश होने के बाद लूफी यहाँ पे बोलता है कि भाई अब वो यहाँ पे इस कैट को खा नहीं सकता, क्योंकि उसने यहाँ पहले ही एक जाइंट रैबिट को पेलने के बाद उसे खा चुका है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पे सांजी सीधा नामी के पास जाता है और उसे शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन नामी उसे बोलती है कि भाई ऊसोप पे भी नजर डालो, वो यहाँ पे मर चुका है। लेकिन ऊसोप बोलता है कि भाई मैं अभी भी जिंदा हूँ और तूने जो मेरे को शील्ड की तरह यूज करना चाहा था उसके लिए मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगा। दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे साथियों को किसी की जोरदार चिल्लाने की चीखें सुनाई देती हैं, जिसे सुनने के बाद जहाँ सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन लूफी बोलता है कि शायद से यहाँ पे और भी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हैं जो कि टेस्टी हो सकते हैं। लेकिन जोरो बताता है कि भाई पहले तो उन्हें अपने बाकी के क्रू मेंबर्स को और अपनी शिप को ढूंढना जरूरी है। और सांजी बोलता है कि भाई खाने की बात हो रही है तो पीछे जो मधुमक्खी थी हम लोग उनको मार के इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक बढ़िया फूड राशन के तौर पे काम आ सकता है। और ये सभी लोगों को इतने कंफर्टेबली कन्वर्सेशन करते हुए नामी का भाई यहाँ पे दिमाग खराब होता है और वो बोलती है कि भाई इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी तुम लोग यहाँ पे आराम से कैसे बात कर सकते हो। और ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से जिस प्लेटफॉर्म पे ये लोग खड़े हुए थे वो वहां से टूट जाता है, जिसके बाद ये लोग नीचे गिर रहे होते हैं। तो लूफी यहाँ पे खुद को एक बलून की तरह फुला के जोरो और ऊसोप को तो कैच कर लेता है। वहीं दोस्तों जोरो बताता है कि जितना उसने यहाँ पे नोटिस किया ये सब कुछ यहाँ पे रियल है और वो लोग यहाँ पे हेलुसिनेट नहीं कर रहे हैं। वहीं दोस्तों सांजी के साथ यहाँ पे नामी होती है तो वो बोलती है कि क्या ये एक सपना है। तो सांजी बताता है कि ये सपना नहीं हो सकता, क्योंकि जो सपने उसे आते हैं उसमें वो अकेला ही एक आदमी होता है। जिसके बाद सांजी भी यहाँ पे नामी को लेके नीचे आ जाता है। जल्दी यहाँ पे नामी ये चीज का पता लगाती है कि इस जगह पे बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। लेकिन इस कन्वर्सेशन के बीच में ही ऊसोप एक इम्पोर्टेंट बात नोटिस करता है कि यहाँ पे इन सभी लोगों ने एल्वाफ टाइप के कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन लॉजिकली एल्वाफ जैसे जाइंट कंट्री में उनके जैसे स्मॉल ह्यूमन साइज के कपड़े होना तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। साथ ही साथ सांजी यहाँ पे सूंघ के ये बताता है कि उसका मी रेडार जो है भाई वो यहाँ पे रॉबिन को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब कि रॉबिन यहाँ पे उनके साथ नहीं है। और ये स्ट्रेंज चीज देख के नामी यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। और फिर यहाँ पे भाई ऊसोप बोलता है कि यार हम लोग को तो सिर्फ यहाँ पे समुद्र की आवाज सुननी है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे समुद्र का पता लगा लेंगे तो उनको उनकी शेप यानी कि थाउजेंड सनी मिल जाएगी। लेकिन भाई जोरो बोलता है कि वो लोग यहाँ पे किसी भी हालत में समुद्र तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये जगह काफी बड़ी होती है और यहाँ से कहीं भी जाने के लिए उन्हें किसी से इस जगह के बारे में पूछना होगा। इसलिए इस जगह की मिस्ट्री का पता लगाने के लिए हमारे साथी डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ पे आगे टाउन की तरफ जाएंगे और वहाँ पे किसी को ढूंढ के उनसे पूछेंगे कि वो आखिर एग्जैक्टली कहाँ पे हैं। जिसके बाद यहाँ पे ऊसोप और लूफी सबसे आगे यहाँ पे एल्वाफ करते हुए टाउन की तरफ लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दो। और लास्ट वीक मैंने तुम सभी से क्वेश्चन पूछा था कि भाई होल केक आइलैंड आर्क में हमको एल्वाफ के किस प्रिंस का मेंशन किया गया था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लोकी। और जिन लोगों ने भी इसका सही आंसर दिया है उनके कमेंट्स तुमको स्क्रीन के सामने शो हो रहे होंगे। और भाई इस वीक का तुम सभी के लिए क्वेश्चन है कि तुमको बताना है कि भाई नामी का फेवरेट फ्रूट कौन सा है। अगर तुम लोगों को इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। सब्सक्राइब नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा एग्जाम में, समझा।